का बयान, इसी बड़ी खबर के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार। कूच बिहार की शीतलकुची में जो घटना हुई, जो हिंसा हुई, उसको लेकर के सीआरपीएफ का बयान आ गया है। बूथ नंबर 126 पर तैनाती नहीं थी। सीआरपीएफ ने ये साफ कर दिया है, हमारी कोई भूमिका नहीं थी उस बूथ पर, उस घटना में, उस हिंसा में। सीआरपीएफ की ओर से अपने बयान में ये बात साफ तौर पर कह दी गई है और ये साफ कर दिया गया। आपको बता दें कि कूच बिहार के शीतलकुची में जो घटना हुई है, जो हिंसा हुई है, हिंसा में अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है। जी हाँ, 4 लोगों की जान जा चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी तरफ बीजेपी का डेलीगेशन शाम को जाकर के इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने वाला है। इलेक्शन कमीशन ने शाम 5 बजे तक की रिपोर्ट तलब कर ली है। तो आप समझिए कि हिंसा को लेकर के कितना कुछ हो रहा है। चारों तरफ एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की सियासत में उबाल आ चुका है, उफान मच चुका है। और इस बीच बड़ी खबर, ये सीआरपीएफ की ओर से बहुत बड़ा बयान दिया गया है। सीआरपीएफ की ओर से साफ कहा गया है कि हमारी कोई भूमिका नहीं है। बूथ नंबर 126 पर सीआरपीएफ की तैनाती नहीं थी। हिंसा को लेकर के ये बयान आया है, वो हिंसा जिसमें अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है। कूच बिहार से बड़ी खबर की जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। इस बीच मेरी सहयोगी अनुपमा मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अनुपमा, सीआरपीएफ की ओर से बयान जारी किया गया है, उसमें साफ कहा गया है कि बूथ नंबर 126 पर सीआरपीएफ की तैनाती नहीं थी। आपके पास क्या जानकारी है वहां से? जल्दी से दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल शाजिया, देखिए बहुत जरूरी हो इसे समझ। टीएमसी की तरफ से क्या इलेक्शन कमीशन इस पर भी चुप रहेगा? सबसे पहले ये ट्वीट तो अनुपमा से हमारा संपर्क ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, लेकिन बड़ी खबर की महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। कूच बिहार में जो घटना घटी है, जो हिंसा हुई है, जो हिंसक झड़प हुई है, जो खूनी खेल खेला गया है, उसमें अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है। जी हाँ, 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जिसको लेकर के पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर से गर्म हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में चारों तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। और इस बीच डीआईजी का क्या कुछ कहना है, सबसे ताजा बाइट उनकी शुरुआत है, ताजा बयान है उनका। इधर एक लड़का बेहोश होकर पड़ा था इसका पीछे में, रोड साइड में। बाद में वहाँ का उसमें गाड़ी में डीसी साहब था, डिप्टी कमांडेंट साहब, सीएसएफ। वो साहब आया, फोर्स लेके आया। वो एक लड़का मोहम्मद मिराल, उसका वयस है 14 साल। उसको बाद में उसको देखा, 2-3 औरत क्या था ना, उसको पानी भी नहीं डाल रही थी उसके ऊपर, मतलब बेहोश था ना, उसको ठीक करने के लिए। बाद में वो सीएसएफ का सब लोग आके उसको देखा, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। अभी वो लड़का ठीक है, वो लड़का, उसको कुछ नहीं हुआ, वो शरीर असुस्थ था, वो ठीक है अभी, ठीक है। बाद में क्या हुआ, वो लड़का ठीक है। बाद में उसका बीच में कोई इलाका में स्प्रेड कर दिया कि उसको, वो लड़का मोहम्मद मिनाल को गोली कर दिया, समझ गया ना, गोली कर दिया, ऐसा इलाका में फैला दिया। कौन फैलाया हम उसको जांच करेंगे, हम क्या है मैटर करके। उसके बाद में क्या हुआ, 400-500 लोग इधर क्या लाठी गिटी लेके, डंडा लेके, बहुत सारे और क्या क्या लेके आ गया। आके बाद में चिंताई, राइफल चिंताई करने लग गया और बाकी कुछ करने लग गया, मतलब यहाँ आउट नंबर कर दिया। बाद में क्या हुआ, सेल्फ डिफेंस में अभी तक प्राइमरली हमको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा सीएसएफ का गुवाहाटी का लोग गोली किया है, उसमें 4 लोग मौत हो गया, मर गया है। और एक लड़का को गोली लगा है उठाई में, अभी वो हॉस्पिटल में, एनबीएमसी हॉस्पिटल में रेफर किया गया सिलीगुड़ी में। और 3 लोगों को नॉन बुलेट इंजरी। तो डीआईजी को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है। आपको अब तक बता दें कि कूच बिहार में 4 लोगों की हिंसा में जान जा चुकी है। सीआरपीएफ ने कह दिया कि बूथ 126 पर हमारी कोई भूमिका नहीं थी। इस बीच अनुपमा एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुकी है। अनुपमा, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, अंदर से क्या खबर निकल कर आ रही है, वो हमारे दर्शकों से साझा करें जल्दी से। बिल्कुल शाजिया, देखिए लेकिन सबसे पहले ये क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिर सीआरपीएफ की तरफ से बयान क्यों दिया गया। क्योंकि देखिए जिस बूथ पर यहाँ पर जो पोलिंग चल रही थी, जिसके बाद जो घटना हुई, वहां पर सीआरपीएफ की तैनाती नहीं थी। लेकिन ये शुरुआत कहां से हुआ? क्योंकि देखिए टीएमसी की तरफ से एक ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ ने जो है 5 लोगों पर गोली चला दी, जिनकी मौत हो गई। क्या उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन चुप रहेगा? ये सवाल टीएमसी की तरफ से जो है ट्वीट किया गया। और उसके बाद कई मीडिया संस्थान ऐसे थे जिन्होंने चलाया कि सीआरपीएफ ने जो है गोलियां चलाई हैं और जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि इसी के बाद जो है, क्योंकि हमने
लगातार ये बताया था, क्योंकि बीएसएफ की तैनाती की गई थी। आपको याद भी होगा कि गृह मंत्रालय की तरफ से जो है कहा गया था कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती जो है की जाएगी। एक बार आपको तस्वीर भी दिखाती हूँ, देखिए आपको बीएसएफ यहाँ पर नजर आ रही होगी, आरएएफ यहाँ पर तैनात है, यहाँ पर जो लोकल पुलिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर सीआरपीएफ की तैनाती जो है नहीं की गई थी। और उसी के बाद जो है सीआरपीएफ को ये ट्वीट करना पड़ा और ये बताना पड़ा कि हमारा जो है इसमें कोई भी हाथ नहीं है, हमारा कोई भी जवान जो है यहाँ पर तैनात नहीं था, और इसीलिए हम जो अपनी तरफ से क्लियर कर रहे हैं कि ये जो बिल्कुल अनुपमा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर हमें मिल रही है। कल ममता बनर्जी जाने वाली है कूच बिहार, जहां पर हिंसा हुई, उस हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगी, हालात का जायजा लेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम रिपब्लिक भारत पर ब्रेक कर रहे हैं। कल ममता बनर्जी कूच बिहार पहुंचेगी, जहां पर हिंसा हुई है, वो हिंसा जिसमें 4 लोगों की अब तक जान जा चुकी है, 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उसी हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगी कल ममता बनर्जी। कल पहुंचेंगी वो और वहां पर हालात का, स्थिति का जायजा लेगी। बड़ी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। सीआरपीएफ की ओर से पहले ही मना कर दिया गया है कि हमारी वहां पर कोई भूमिका नहीं है, हम वहां पर मौजूद नहीं थे, हमारी वहां पर कोई डिप्लॉयमेंट नहीं थी। बूथ नंबर 126 की जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। अनुपमा ने आपको बताया भी कि आखिर क्यों उठ रहा है सीआरपीएफ का मुद्दा और क्यों सीआरपीएफ को यह बताना पड़ा कि हमारी भूमिका नहीं है, क्योंकि टीएमसी सवाल उठा रही थी, टीएमसी आरोप लगा रही थी। उन आरोपों को लेकर के अब सीआरपीएफ को जवाब देना पड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी चौथे चरण के चुनाव के बाद यानी कि कल का महत्वपूर्ण दिन, कल पहुंचने वाली है कूच बिहार। कूच बिहार उस जगह पे, शीतलकुची में उस जगह पे जहां पर हिंसा हुई है, वो हिंसक झड़प जहां पर 4 लोगों की जान चली गई। और इस बीच एक और बड़ी खबर सौरभ गांगुली ने